नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या हल छठ व्रत और पूजन किया जाता है। ये व्रत पुत्र के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में हल के द्वारा जोता बोया अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता, क्योंकि इस तिथि को ही हलधर बलराम जी का जन्म हुआ था और बलराम जी का अस्त्र हल है। हल षष्ठी साल 2021 में 28 अगस्त 2021 को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि षष्ठी की तिथि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या है, पूजन की विधि क्या है और क्या है कथा व महत्व। साथ ही जानेंगे कि इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के नियम क्या है। इस व्रत के दौरान कोई भी अनाज नहीं खाया जाता तथा महुआ की दातून किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस व्रत में वही वस्तुएं खाई जाती है जो तालाब में पैदा होती है, जैसे तिन्नी का चावल, केमुरवा का साग, पसही के चावल आदि। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाया जाता है। उसके बाद गणेश और माता गौरा की पूजा की जाती है। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगाती है। वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती है और हल षष्ठी की कथा को सुनती है। हल षष्ठी के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल की साफ सफाई करें। पूजन स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा को फूलों का हार पहनाएं और साथ ही दीपक प्रज्वलित करें। भगवान बलराम का अस्त्र उनका हल है, इसलिए पूजा में एक छोटा सा हल अवश्य बलराम जी के पास रखें। बलराम जी को नीले रंग के और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके पश्चात कृष्ण बलराम स्तुति का पाठ करें। भगवान बलराम से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि वो आपको बलशाली संतान प्रदान करें। पूजा के बाद आरती कर पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करें और मिश्री और मक्खन का भोग भी लगाएं। ध्यान रहे कि इस व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों को ना खाएं और गाय के दूध का सेवन भी ना करें। इस दिन तिन्नी का चावल खाकर व्रत रखें। पूजा हो जाने के बाद गरीब बच्चों में पीली मिठाई का वितरण करें। हल छठ, हल षष्ठी या रंधन छठ साल 2021 में 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 अगस्त की शाम 6:48 पर और समाप्ति होगी 28 अगस्त की रात 8:56 पर। हल षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झाड़बेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झाड़बेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था।
उसने गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताया और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में भी बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।